बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की हमारी रेसिपी है चिकन स्टिक्स। और चिकन स्टिक्स बनाने के लिए हमने 1 पाव कीमा लिया है और इस कीमे के अंदर हम तमाम मसाले डाल के मैरिनेट करेंगे और उसके बाद इसको फिर अपने ग्राइंडर में या चॉपर में ब्लेंड करेंगे, चॉपर में चॉप कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने धनिया डाला है, धनिया पाउडर 1 स्पून, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है। ½ टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। अब इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने ½ टीस्पून डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है। गोश्त की स्मेल को मारने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे तो सिर्फ लहसुन का यूज़ कर सकते हैं पेस्ट। हमने ये ½ टीस्पून हल्दी डाली है। पिसी हुई लाल मिर्च, एक टीस्पून, थोड़ी सी कम है 1 टीस्पून से। मुझे लाल मिर्चें कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मैं हरी मिर्चें प्रेफर करती हूँ। हरी मिर्चें कैंसर से बचाती हैं, बहुत बेनिफिशियल होती हैं। कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच। इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल के भी पीसेंगे, इस वजह से हम बाकी मिर्चें थोड़ी कम भी रख सकते हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो बढ़ा लीजिए, कम स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें कोई सी भी स्किप कर लें। इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैरिनेट कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये तमाम चिकन के जो कीमा है उसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इसको 10 से 15 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा और उसके बाद इसको निकाल के मैं चॉप कर लूँगी। पंद्रह 20 मिनट तक हमने मैरिनेट करके निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर धनिया, और लेकिन सिर्फ 4 अदद मैंने मिर्चें डाली हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसको ज़्यादा कर लीजिए, और कम स्पाइसी खाते हैं तो इसको स्किप कर भी सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल ब्लेंड है। देखिए, ज़रा से भी लम्स नहीं है, स्मूथ है बिल्कुल। ये हमारी स्टिक्स हैं, इन स्टिक्स पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये मैंने कटोरी में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अपने हाथों को मैं ग्रीस करूँगी और हाथों को ग्रीस करके मैं इसके ऊपर, स्टिक्स के ऊपर इसको, जैसे गोला कबाब या बनते हैं उस तरह से हम इसको बनाएंगे। ठीक है। अच्छे से प्रेस कीजिए उसके ऊपर, स्टिक के ऊपर। आप चाहें तो स्टिक से फ्राई करने के लिए स्टिक से निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टिक समेत रखूँगी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपने मोटाई रखनी है, जितनी आपने लंबाई रखनी है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। स्टिक्स मीडियम साइज़ की हैं, ये ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं है। मैं अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये फ्राई करते वक्त निकले नहीं। साथ साथ हाथों को ग्रीस भी करते जाइएगा, इससे इसका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ बनता है और ये झड़ते भी नहीं है, और ना ही ये फ्राई के टाइम पर निकलते हैं स्टिक से। तमाम मसाले को हम स्टिक के ऊपर लगाकर तैयार कर लेंगे। हमने तेल गरम के रखा है, थोड़ा सा तेल गरम आ जाए, इसको आप हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब आप डालें तो तेल ज़्यादा गरम ना हो। इसके दोनों कॉर्नर से इसको अच्छी तरह से प्रेस कीजिएगा ताकि ये निकले नहीं और खुले नहीं। तो तेल ज़्यादा गरम ना हो, लेकिन मीडियम गरम हो, क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करने से इसका जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है, और जब आप इसको खाते हैं तो आपको बहुत जूसी फील होता है। अदरवाइज़ रूखा सूखा सा अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश कीजिएगा मीडियम हाई फ्लेम पर इसको करें। ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो वो जल भी जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए जनाब, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैं स्टिक समेत रख रही हूँ, आप चाहें तो स्टिक रिमूव कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टिक रखने से। तो
तो जनाब ये है फाइनल लुक। तमाम स्टिक्स को फ्राई करके मैंने उसे अच्छे से गार्निश किया धनिए से और पुदीने से, और खीरे के साथ मैंने उसकी प्रेजेंटेशन की है, खीरे और नींबू के साथ। बताइएगा रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।